भाई का अपना जमीन है, उसी का खुद का जमीन है, वो खेत करेगा नहीं, अपना घर परिवार कैसा पालेगा? वो है कौन जमीन कब्जा करने वाले? उसको थाना वाले को भेज के पूछवा तो लीजिए कि भाई तू है कौन उसका जमीन को कब्जा कर रहा है। ओके, नमस्कार, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आपको मैं एक और खबर सुनाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के अंदर मसीह समाज के ऊपर बहुत कुछ अत्याचार हो रहा है, और वो समाचार हमारे पास लगातार आते चला जाता है, और वही बातें आप सभी के सामने हम दर्शाना चाहते हैं। अगला वीडियो हम बताएंगे, उसके बाद में एक और बातें हम आपके सामने रखेंगे। आइए अगला वीडियो आप देखिए क्या समाचार है, तो आइए देखते हैं। भाई का अपना जमीन है, उसी का खुद का जमीन है, वो खेत करेगा नहीं, अपना घर परिवार कैसा पालेगा? वो है कौन जमीन कब्जा करने वाले? उसको थाना वाले को भेज के पूछवा तो लीजिए कि भाई तू है कौन उसका जमीन को कब्जा कर रहा है। तीन बार बागनपाल में जो सरपंच गुंडागर्दी दिखाया है, वो सरपंचों को तो पूछ लिया कि तू है कौन जो गुंडागर्दी करने का कानून हाथ में लेने का अधिकार रखता है। बस तो सर इतना ही मांगा, ठीक मांगा ना? जो 20 किलोमीटर का ये जो पद यात्रा है, उस पद यात्रा की वजह क्या है? इस पद यात्रा को करने के पीछे हमारा दर्द क्या है? ये बात आज जगदलपुर शहर के तमाम सम्मानीय नागरिकों के माध्यम से प्रशासन सरकार तक जानी चाहिए कि आखिर इस खेती किसानी के समय में एक कृषक अपना खेत छोड़कर क्यों आज सड़कों पर है, किस निवेदन को लेकर आया है? तो मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़ युवा मंच के संस्थापक छोटे भाई श्री नरेंद्र भवानी जी मंच को संबोधित करें, और आप सभी से चाहूंगा कि ताली बजा करूंगा, आप अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र अगला वीडियो आपने देखा, क्या खबर है मेरे यहाँ? जैसे कि मसीह समाज के लोगों ने क्या बोलना चाहिए कि रोड के ऊपर आकर कुछ बातें छिड़ी है वहां पर कि मसीह समाज के लोगों के अनाज हड़पे जा रहे हैं, और वो हड़पने वाले कौन है? वहां के सरपंच लोग। उन्होंने अपना यानी कि भारत का कानून को अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश करी है। साथ ही साथ उस सरपंच को मैं इतना कहना चाहता हूं, भारत देश के अंदर हो या फिर कोई भी अंदर के हो, मैं इतना कहना चाहता हूं, भारत देश के अंदर एक छत्तीसगढ़ का एक क्या बोलना चाहिए, एक छोटा सा गांव या फिर शहर है, उसमें जाकर बहुत कुछ हंगामा हमें देखने के लिए मिला है। वहां पर कुछ मसीह समाज के लोगों के अनाजों को कब्जे में रखा गया है, और मैं उस सरपंच को कहना चाहता हूं, तो इसमें अगर हिम्मत है तो हमसे बात करें, हम आपको कानून सिखाएंगे। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ईश्वर को मानता है, उसके अनाज छीने नहीं जाते। मेरे तमाम भाइयों बहनों ध्यान से सुना, उसके अनाज छीने नहीं जाते, बल्कि अनाज दिया जाता है। हर एक धर्मों में यही सिखाया जाता है कि किसी गरीब गुरबा को रोटी कपड़ा मकान दें। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को ये मानते हैं कि हिंदू धर्म के कोई ठेकेदार या फिर सरपंच कहने के लिए उनका ऐसा दावा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अनाज लोगों के छीन ले गए हैं, अधिकार लोगों के छीन ले गए हैं। क्या अपनी मर्जी से किसी ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं? क्या उनके भरोसे के ऊपर चल सकते हैं? किसके? यानी कि सरपंच के भरोसे चले? नहीं, सरपंच को इसलिए मौका दिया गया है कि वो गांव वाले लोगों की जरूरतें पूरी करे और गांव वालों को हैंडलिंग करे। ये नहीं कि किसी ईश्वर के पीछे अगर कोई चलने लगा तो उसके खिलाफ में कुछ बोले, ऐसा नहीं। ध्यान से सुनो, जैसे कि आप सुन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ गरीब लोग हैं, उन लोगों के अनाजों के ऊपर कब्जा किया गया है, और अनाजों के ऊपर कब्जा करने के लिए किसी को भी हक नहीं है। गरीबों को दिया जाता है, अनाज छीना नहीं जाता है, अनाज बांटा जाता है, अनाज दिया जाता है, अनाज लोगों को खाने के लिए बांटा जाता है। आज भारत सरकार क्या कर रही मालूम? अनाज बांट रही है ना। राशन कार्ड किस लिए बनाया जाता है? कि गरीबों को सस्ते में, फ्री में गरीबों को
भोजन के लिए दाना दिया जाए, अनाज दिया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर उस सरपंच ने क्या किया, अनाज लोगों के छीन ले। जो मसीह यीशु को स्वीकार किया है उन लोगों के अनाज को छीन लिया। उनका कहना यही है कि यीशु मसीह को छोड़ दो, ईसाई धर्म छोड़ दो, उनका यही कहना है। इसीलिए उनके दाने कब्जे में रख लिए गए। मैं उस सरपंच को कहना चाहता हूं, जिस किसी का भी गांव का वो सरपंच है, मैं उसको कहना चाहता हूं बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर ऐसा करेगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। अनाज जो छीन रहे ना आपके अनाज कहीं छीन ना जाए, इतना याद रखना। ऊपर वाला खतरनाक परमेश्वर है, उसके हाथ में पड़ना या फिर उसके सामने खड़ा होना भयानक बात है, उसके विरोध में उठना भयानक बात है। और आखिर में इतना कहना चाहता हूं सरपंच जी को कि सावधान रहिए और आगे की ओर बढ़िए। अपनी जिंदगी को अगर संवारना है, अपनी जिंदगी को अगर बदलना है तो आगे की ओर बढ़िए और जीवन को सुधारिए। आखिर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी लोग मसीह समाज में हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हिम्मत से काम लीजिए और प्रभु आप सबके साथ है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कानून से काम लीजिए। अगर कोई मसीह समाज में, मसीह समाज लोगों का मदद करने वाला है, हेल्पर है, उनको गाइड करने वाला, उनको हैंडलिंग करने वाला अगर है तो जोशीला होना चाहिए, हिम्मतवादी होना चाहिए और चाहे कोई भी सामने आ जाए उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जवाब के बदले जवाब मिलेगा। आखिर मैं इतना कहना चाहता हूं, वहां के जो अनाज छीने गए हैं वो वापस लौटाए जाए, वरना वो व्यक्ति, वो सरपंच खतरे में पड़ जाएगा। बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।